एक लड़की होती है जो अभी अपनी 9th और 10th में होती है, हाई स्कूल की। उसका नाम रहता है ज़ारा। वो अभी 10th के बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रही होती है और अपनी पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश कर रही होती है। और है ना, उसको ना उसका एक क्रश होता है उसके क्लास में, जिसका नाम रहता है फरहान। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती तो नहीं है, बस ये मेंशन किया है, मैंने बताया है ताकि स्टोरी में आगे आपको इंटरेस्ट भी आए और आपको पता भी चले कि उनकी स्टोरी उसमें क्या हुआ। तो वो जो दो लोग रहते हैं ना, वो दोनों कभी भी वो लोग साथ में थे 1st to 10th, कभी भी बात नहीं किए होते, लेकिन बोर्ड में वो दोनों का सेंटर साथ पे लगता है अनफॉर्चुनेटली। और जब उनका पहला पेपर होता है तब ना वो लोग की जो सीट अरेंजमेंट होती है, 1st रो में फरहान की 3rd बेंच होती है और 2nd रो में सारा की भी 3rd बेंच होती है। मीन्स वो लोग आजू बाजू में ही बैठे हुए होते हैं और वो दोनों उस पूरी क्लासरूम में एक ही स्कूल के 2 बच्चे होते हैं, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। वहीं पे उनकी बातें स्टार्ट होती है, फिर नंबर एक्सचेंज होता है, फिर सारे बोर्ड्स के पेपर चले जाते हैं। अब बोर्ड्स की रिज़ल्ट्स की बारी आती है। रिज़ल्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस माहौल होता है, एक अलग सा ही सिचुएशन होती है वहाँ। तो सिचुएशन थोड़ी सी स्कैर्ड, ऑकवर्ड और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है। वेल, तो सारा को 78% आए होते हैं और फरहान बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, उससे 96% आए हुए होते हैं। अब सारा सोचती है कि वो उसके कॉलेज, यानी जो कॉलेज में वो जाने वाला है उसी कॉलेज में उसे भी जाना है। हाँ, लेकिन फरहान जो होता है वो कॉलेज बहुत दूर का चुनता है। और वो सारा से भी बात करता है कि सारा कौन सी कॉलेज चुनने वाली है, कौन सी फैकल्टी चुनने वाली है, कौन सी फैकल्टी चुनने वाली है, ये सारी बातें होती हैं उनकी। लेकिन कोई स्पेसिफिक अभी तक डिसाइड नहीं हुआ होता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग घर के पास का ही कोई ये ले लेते हैं कॉलेज जो अच्छा हो। वो लोग साथ में कॉलेज लेते हैं और वो लोग है ना साइंस फैकल्टी लेते हैं। और फिर आगे के 2 साल निकलते हैं, फिर 12th के बोर्ड होते हैं और फिर रिज़ल्ट्स आते हैं। इस बार मैजेस्टिकली सारा और फरहान के नंबर्स में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस था। गेस व्हाट, जो सारा रहती है वो इस बार 97 लाती है और फरहान एज़ यूजुअल 10th के बोर्ड में उसने जितना लाया था 96 मिल आता है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है ये, और वो बोलता है कि तुमने बहुत मेहनत की ज़ारा। तो वो बोलती है हाँ, तुमने मुझे बहुत सिखाया, वो दोनों साथ में पढ़ा भी करते थे। लेकिन सारा ने अब तक फरहान को बताया नहीं कि वो उसका क्रश है। ऐसे ही चलता रहता है। अब उन्हें आगे चुनने की बारी आती है, तो दोनों ने साइंस फैकल्टी चुनी हुई होती है। तो जो फरहान होता है वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है और जो सारा होती है वो AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाहती है। तो इस हिसाब से वो दोनों की फैकल्टी आगे जाके चेंज हो जाएगी। हाँ, आगे जाके उन दोनों को सेम क्लास में नहीं बैठ सकते, सेम सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे मोस्टली। तो मोस्टली उनमें उनके सब्जेक्ट्स में मैथ्स एक था, उन्होंने सेम ही कॉलेज लिया आगे भी, बस मैथ्स के सब्जेक्ट में अब वो मिला करते थे। कम बातें, कम चैटिंग्स, कम सब कम हो गया था एज़ कम्पेयर टू 11th to 12th। हाँ, तो सारा को अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगी, क्योंकि वो दूसरे लड़कों से और वहाँ की लड़कियों से भी बात किया करता था, तो उसे वो अच्छा नहीं लगता था। तो उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो उसे बता देगी। जब वो उसे बताने गई तो किसी और लड़की को प्रपोज़ कर रहा था। तो उसके बाद सारा ने ट्रांसफ़र ले लिया अपना किसी और कॉलेज में। फिर वहाँ से उसने अपनी पढ़ाई की AI फील्ड में और एक बहुत बड़ी कंपनी में उसने जॉब भी की, जॉब कर रही है। वो एज अ मैनेजर है AI रोबोटिक कंपनी में, जहाँ लाइक ChatGPT टाइप्स चीज़ें बनती हैं या क्रिएट होती है वहाँ पे। और एज़ यू नो, फरहान इंजीनियरिंग में है
वो इंजीनियरिंग में, और वो बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है। हाँ, उस आर्किटेक्चर में वो अभी बिल्डिंग्स डिज़ाइन करता है एंड ऑल। हाँ, और उसने अभी अपनी कंपनी का न्यू स्टार्टअप भी किया हुआ है। अभी उसकी कंपनी ग्रो हो रही है और अभी ये लोग की एज 24-25 है। 24-24 मीन सेम ही एज है। अब ये दोनों की मुलाकात कैसे होती है, मूव ऑन टू दिस। सारा अपने ऑफिस में होती है और फरहान जो होता है उसका एक कॉलेज फ्रेंड यहाँ पे काम कर रहा होता है, तो वो उसे पिक करने आता है, जो उससे कांटेक्ट में रहता है। तब वो सारा को देखता है और सारा फरहान को देखती है। फिर वो दोनों की बातें होती है कि कहाँ थे तुमने शिफ्ट क्यों किया, तुमने ट्रांसफ़र क्यों लिया। तो वो बोलती है मेरे पापा ने मुझे बोला था, पर्सनल रीज़न देती है कि मेरे पापा ने बोला कि ट्रांसफ़र ले लो और फिर मुझे लेना पड़ा फैमिली प्रेशर में। उसने ऐसा रीज़न दिया उसको। फिर वो लोगों की फिर से बातें होने लगी। इस बार उसने कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर लिया था कि वो उसको बता देगी कि वो उससे प्यार करती है। तो वो उसको बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वहाँ से चला जाता है। उनकी फ़र्स्ट मीटिंग जहाँ ऑफिस में हुई होती है वो वहीं बता देती है सब, क्लियर आउट करना चाह रही थी वो अपनी फीलिंग्स को भी। तो वो चला जाता है। अब दिन चलते जाते ऐसे 2 साल हो जाते हैं और जो उसका स्टार्टअप होता है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। हाँ, और वो सक्सेसफुल स्टार्टअप होने के बाद वो फिर से आता है ज़ारा से मिलने, लेकिन ज़ारा ये जॉब छोड़ चुकी होती है क्योंकि वो शिफ्ट हो चुकी होती है किसी और शहर में। तो ज़ारा को बहुत ढूंढता है, उसमें भी 1 साल चले जाते हैं। अब ये लोग 27 के हो गए। हाँ, तो जब वो ज़ारा के पास जाता है और ज़ारा को फिर वो जवाब देता है, वो बोलता है मैं तुम्हें जवाब देने के लिए ही ढूंढ रहा था लेकिन तुम मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैंने तुम्हें पूरा शहर ढूंढा, फिर मुझे कुछ लोगों से पता चला कि तुम यहाँ वहाँ से पता चला मुझे कि तुम शिफ्ट हो चुकी हो। शिफ्ट हो चुकी हो। मुझे यहाँ वहाँ से पता चला कि तुम शिफ्ट हो चुकी हो। तो वो ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। तो फिर वो पूछती है अच्छा तुम्हें यहाँ वहाँ से पता तो चल गया। तो उसका हाँ में जवाब दे देता है। हाँ, और फिर वो दोनों की शादी होती है। और फिर जब शादी हो जाती है ना तो वो बताती है उसको कि उसको सब बचपन से उस पर क्रश था। वो हमेशा उसे देखती थी, फॉलो करती थी, उसके बारे में हर चीज़ जानती थी, हर एक छोटी से छोटी चीज़। जो वो एक स्टॉकर जैसी थी जो किसी को भी ना पता हो। मोस्टली लोग इतना ध्यान नहीं देते ना, लेकिन वो बहुत ध्यान देती थी उस पर। एकदम स्टॉकर लाइक थी, लेकिन वो स्टॉक नहीं करती थी, बस वो उसे पसंद करती थी। वो किसी भी तरीके से उसे हार्म नहीं करना चाहती थी। वेल, स्टॉकर्स हार्म नहीं करते, पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ साइको स्टॉकर्स होते हैं जो हार्म करते हैं। यहीं पे ज़ारा और फरहान की लव स्टोरी एंड होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ। I have to think something interesting for the stories. Goodbye. Stay tuned.